नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके जनरल 4354 चैनल पर। और आज की ये कहानी सुनने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी अनजान को लिफ्ट दी है? और अगर दिए हो तो क्या आपने उसके माथे पर कुछ लिखा देखा था? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती। एक ऐसा हाईवे, एक ऐसा नंबर जिसे देखने के बाद कोई ड्राइवर कभी घर नहीं लौटा। कहते हैं जिसने इस नंबर वाले आदमी को लिफ्ट दी वही अगला बन गया। तो अगर दिल मजबूत है और सच में डर महसूस करना चाहते हो तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज, ट्रक हाईवे और सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डर कहानी के साथ नहीं हकीकत में उतरता है। तो दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश यादव है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आजाद होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी आधी जिंदगी अंधेरी सड़कों पर और आधी डर के साए में गुजरती है। दिन में हाईवे खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में वही हाईवे किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगता। मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है, एक्सीडेंट, लाशें, चीखें, लेकिन उस रात जो देखा उसने मेरी सोच बदल दी। वो रात अक्टूबर की 18 तारीख थी। मैं अपना ट्रक लेकर लखनऊ से सिलीगुड़ी की तरफ निकला था। रूट था NH 27। रात के 2:30 हो चुके थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ट्रक के इंजन की भारी आवाज। रेडियो बंद था, नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मुझे याद आया, एक सीनियर ड्राइवर ने कहा था, रमेश, अगर कभी रात 2 बजे के बाद NH 27 पर कोई लिफ्ट मांगे तो ट्रक मत रोकना, खासकर अगर 375 दिख जाए तो। मैं उस बात पर हंस दिया करता था। मुझे लगता था ये सब अफवाहें हैं, लेकिन उस रात मैंने वो गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो अकेला था, सिर झुका हुआ और हाथ ऊपर उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। मैंने स्पीड कम कर दी। दिल ने कहा रोक ले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। मैंने ट्रक साइड में लगाया और तभी मेरी कहानी शुरू हुई। मैंने जैसे ही ट्रक रोका, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जैसे वो थका नहीं बल्कि बहुत पुराना हो। मैंने केबिन का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। कहां जाना है, मैंने पूछा। उसने सिर उठाया और उसी पल मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसका चेहरा नहीं था, वो सफेद था, जैसे महीनों से धूप नहीं देखी हो। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से ट्रक की सीढ़ी पर चढ़ गया। मैंने दोबारा पूछा, भाई कहां तक छोड़ना है? इस बार उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आगे, बस आगे। उसकी आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में जा रही थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ सेकंड तक केबिन में सन्नाटा रहा। फिर अचानक मेरी नजर उसके माथे पर गई और वहीं मेरी सांस अटक गई। उसके माथे पर कुछ लिखा हुआ था। पहले मुझे लगा गंदगी होगी, फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो गंदगी नहीं थी, वो खून था। ताजा नहीं, जमा हुआ, और खून से लिखा था 375। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मुझे वही बात याद आ गई जो सीनियर ड्राइवर ने कही थी, अगर 375 नंबर दिख जाए तो समझ लेना मौत पास बैठी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई आपके माथे पर यह नंबर क्या है? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी बिल्कुल सूनी थीं। वो बोला, तुमने भी देख लिया? उसके ये शब्द सुनते ही केबिन का तापमान जैसे गिर गया। मैंने कहा, यह क्या मजाक है? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। फिर उसने कहा, यह मजाक नहीं है, यह गिनती है। किस चीज की? मेरे मुंह से निकला। उसने सामने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, उन ट्रकों की जो यहां से गुजरे और वापस नहीं गए। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने ब्रेक मारना चाहा, लेकिन पैर जैसे जाम हो गया। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप झपकने लगी। रेडियो खुद चालू हो गया और उसमें बस एक ही लाइन बार बार गूंज रही थी,
375, 375, 375। मैं चिल्लाया, ये सब बंद करो। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ झुका। अब उसकी आवाज और भी भारी थी। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है ड्राइवर, तुमने ट्रक रोक दिया था। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन ट्रक के पीछे सैकड़ों पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के, और सब मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे हाथ अब स्टीयरिंग पर नहीं थे, स्टीयरिंग मेरे हाथों को पकड़ चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाई ब्रेक दबाने की, लेकिन ट्रक रुक ही नहीं रहा था। स्पीड मीटर अपने आप 60, 80, 100 को पार कर गया। मैं चिल्लाया, ट्रक रुक जा। लेकिन उसी पल मेरे बगल में बैठा वो आदमी हंसने लगा, धीमी, गहरी और बहुत ठंडी हंसी। मैंने उसकी तरफ देखा, और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, त्वचा सिकुड़ रही थी, आंखें अंदर धस रही थी, और उसके माथे पर लिखा 375 अब खून से नहीं, जलते हुए काले रंग से चमक रहा था। मैं कांपती आवाज में बोला, तू है कौन? उसने बहुत शांति से कहा, मैं वही हूं जो हर ड्राइवर को उसकी आखिरी मंजिल तक छोड़ता है। मेरे पूरे शरीर में पसीना जम गया। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की हिल तक नहीं रही थी। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर गई। घड़ी नहीं चल रही थी, समय रुक चुका था, और बाहर की सड़क अब हाईवे नहीं थी। वो रास्ता घने जंगल में बदल चुका था। पेड़ इतने पास थे कि लगता था ट्रक को पकड़ लेंगे। मैं चिल्लाया, ये कौन सी जगह है? वो बोला, यही 375 का आखिरी मोड़। तभी मुझे सामने कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच जली हुई बस। उसके शीशे टूटे हुए थे और अंदर सिर्फ राख। बस के पीछे एक नंबर लिखा था, 375। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। वो आदमी अब पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ चुका था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो बोला, इस बस में मैं भी था, हम सब थे, ड्राइवर, सवारी, बच्चे, कोई नहीं बचा। और तब से जो भी यहां रुकता है वो अगला नंबर बन जाता है। मेरी सांस टूटने लगी। मैंने कांपते हाथों से हनुमान जी का नाम लिया। बस इतना कहा कि ट्रक अचानक जोर से झटका खा गया, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे गिरा पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मेरा ट्रक कुछ दूरी पर खड़ा था। मैं भागकर केबिन में गया। सीट खाली थी, कोई नहीं था। मैंने माथा छुआ, वहां कुछ गिरा था। मैंने उंगली देखी तो खून, और सामने ट्रक के शीशे में मेरा अक्स दिखा। मेरे माथे पर हल्का सा उभरा हुआ एक नंबर था, 375। मैं ट्रक के शीशे में खुद को देखता ही रह गया। वो नंबर मेरे माथे पर साफ दिख रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद की, सोचा ये सपना है, बस एक बुरा सपना। लेकिन जब आंखें खोली तो नंबर अब भी वहीं था। मैंने पानी से चेहरा धोया, रगड़ा, खून साफ किया, लेकिन 375 मिट ही नहीं रहा था। और उसी पल पीछे से किसी ने आवाज दी, भाई लिफ्ट मिलेगी क्या? मेरी रीढ़ में करंट दौड़ गया। धीरे धीरे पलटा तो सड़क किनारे एक आदमी खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा वो था। सफेद कपड़े, सूखी त्वचा और माथे पर खून से लिखा 375। मैं चीख पड़ा, नहीं तू मर चुका है। वो मुस्कुराया, मैं मर चुका हूं, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। उसने उंगली से मेरे माथे की तरफ इशारा किया। नंबर ट्रांसफर हो चुका है। मेरे कानों में भयानक आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ हाईवे धुंध में डूब गया, और तभी मुझे सब समझ आ गया। ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक चक्र था। 375 नंबर हर बार किसी नए ड्राइवर को मिल जाता था। जिसने लिफ्ट दी वही अगला बन गया। मैं गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दे, मेरे घर में माँ है। वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वो बोला, हम सब ने भी यही कहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और उसी पल मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज गूंज उठी। वो बोला, अब तू चलेगा, अब कोई और रुकेगा, यही नियम है। मैं चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा होने लगा, सांस भारी होती गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी, हाईवे पर एक और ट्रक रुक रहा था। ड्राइवर खिड़की से झांक रहा था, और मैं अब सड़क किनारे खड़ा था, उससे लिए लिफ्ट मांगते हुए।
आज भी अगर तुम रात को उस हाईवे से गुजरो और कोई आदमी लिफ्ट मांगे और उसके माथे पर लिखा दिखे 375, तो समझ लेना वो कहानी मैं ही हूं और अगला नंबर शायद तुम्हारा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि उस रात हाईवे पर 375 क्यों लिखा था। दोस्तों, कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आत्माओं के लिए भी होते हैं। और जो इंसान अंधेरे में ज्यादा भरोसा कर ले तो वो अक्सर घर वापस नहीं पहुंचता। अगर ये कहानी सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर बच पाया या नहीं, तो बस इतना समझ लो कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो अगले सफर का इंतजार करती हैं। और अगर आपको ऐसी सच्ची आप बीती वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं, ट्रक, हाईवे और अनजानी लिफ्ट पर आधारित, तो अभी डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के अंत में एक ही सच्चाई छुपी होती है। डर कहानी में नहीं, रास्ते में है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन याद रखना, अगर रात को हाईवे पर कोई लिफ्ट मांगे तो आईने में एक बार जरूर देख लेना। धन्यवाद।